हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह की विलादत मुबारक 712 हिजरी बा मुताबिक 1312 ईस्वी को ईरान के शहर सिमनान में हुई। आपकी पैदाइश 709 हिजरी 1285 ईस्वी में हुई और आपके वालिद का नाम सुल्तान इब्राहिम नूर बख्श है और आपकी वालिदा का नाम बीबी खदीजा बेगम है। आपका शज़्र नसब हजरत इमाम जाफ़र सादिक से होते हुए हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मिलता है। आपका शज़्र नसब ये है उस अजीम शख्सियत को दुनिया आज मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के नाम से जानती है। हजरत मखदूम अशरफ के वालिद और वालिदा इबादत गुजार थे और अल्लाह के नेक वालियों में आपका शुमार था। वालिद मोहतरम का नाम इब्राहिम नूर बख्श था और वो सिमनान के बादशाह थे। अल्लाह ने आपको कोई औलाद अता नहीं किया था, इसके लिए आप और आपकी अलिया मायूस रहा करती थी। एक दिन एक बुजुर्ग फ़कीर जो सिमनान में रहा करते थे वो हजरत मखदूम अशरफ के वालिद के दरबार में तशरीफ़ लाए। हजरत इब्राहिम नूर बख्श और उनकी अलिया ने उन्हें बहुत ही अदब और एहतराम के साथ बैठाया और खुद अदब के साथ उस बुजुर्ग फ़कीर के सामने खड़े हो गए। उस बुजुर्ग ने हजरत इब्राहिम नूर बख्श से पूछा, क्या आप अल्लाह तआला से चाहते हो कि वो आपको बेटा अता करे? हजरत इब्राहिम नूर बख्श और उनकी अलिया बहुत खुश हुई क्योंकि औलाद ना होने से वो बहुत गमगीन रहा करते थे। हजरत इब्राहिम नूर बख्श हमेशा अल्लाह से औलाद के लिए दुआ करते थे। अब उस बुजुर्ग की ज़ुबान से यह बात सुनकर उनके चेहरे खिल उठे। हजरत इब्राहिम नूर बख्श जो कि सिमनान के बादशाह थे, उन्होंने बहुत ही अदब से उस बुजुर्ग से अर्ज़ किया, आप हमारे हक़ में दुआ कर दीजिए, आप अल्लाह के वली हैं। उस बुजुर्ग ने आपके लिए दुआ की और वहाँ से चले गए। कुछ दिन के बाद सुल्तान इब्राहिम नूर बख्श ने ख्वाब में दोनों जहान के मालिक व मुख्तार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को देखा। प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए इब्राहिम, तुम्हें अल्लाह तआला दो बेटे अता करेगा। बड़े बेटे का नाम अशरफ और छोटे बेटे का नाम आराफ रखना। अशरफ अल्लाह का वली होगा, उसकी परवरिश और तरबियत खास तरीके से करना। और फिर वो वक्त भी करीब आ गया। पूरे सिमनान में खुशी की लहर फैल गई। सिमनान को अब उनका बादशाह मिल चुका था। अब शहर सिमनान में हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आमद हो चुकी थी। दोस्तों, आपको बता दूं कि हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मुकम्मल नाम बहुत से लोग नहीं जानते हैं। आपका पूरा मुकम्मल नाम महबूब यज़दानी हजरत मीर सैयद औदुद्दीन मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी है। इस तरह आपका शज़्र नसब मौला अली से मिलता है। हजरत मखदूम अशरफ को कई और लक़ब से भी जाना जाता है। आपके मशहूर लक़ब है जहांगीर, गौसुल आलम, महबूब यज़दानी, कुबुल कुबरा और कई मशहूर लक़ब से भी आपको जाना जाता है। हजरत महबूब यज़दानी मखदूम अशरफ सिमनानी की उम्र जब 4 साल 4 महीने की हो गई तो आपको रस्म बिस्मिल्लाह पढ़ाया गया और महफिल शमा का आगाज़ किया गया। सुल्तान सैयद इब्राहिम ने अपने बेटे की तालीम कुरान पाक हिफ्ज़ करने से शुरू करवाए और आपकी तरबियत पर भी बहुत तवज्जो दी और हजरत मखदूम अशरफ ने 7 साल की उम्र में ही कुरान पाक 7 क़िरात के साथ हिफ्ज़ कर लिए और आप उस वक्त के आलिम दीन हजरत रुकनुद्दीन से इल्म दीन सीखने उनकी बारगाह में तशरीफ़ ले गए। और जब आपकी उम्र शरीफ 15 साल की हुई तो आपके वालिद सुल्तान सैयद इब्राहिम नूर बख्श रहमतुल्लाह अलैह विशाल फरमा गए। इस तरह कम उम्र में सल्तनत सिमनान की जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गई। आपने 10 साल सिमनान में हुकूमत करने के बाद बादशाहत अपने छोटे भाई को सौंपने का इरादा कर लिया और अपनी वालिदा से अर्ज़ किया कि माँ, अब मैं सिमनान पर तो हुकूमत कर चुका हूँ, अब मैं अल्लाह के लिए दीन इस्लाम की खिदमत के लिए दूसरे मुल्क जाना चाहता हूँ। वो माँ जो खुद वली कामिल थी अपने बेटे को न रोक सकी। माँ ने कहा, ठीक है, तुम इस्लाम की तरबियत के लिए जाओ। माँ की बातों को मानते हुए आपने मुल्क की सरहद की तरफ सफ़र किया। आपकी माँ ने आपके साथ बहुत से सैनिकों को भेजा। आप अपनी माँ की बात मानते हुए सैनिकों के साथ सरहद तक आए और फिर आपने सैनिकों से फरमाया कि मैं किसी मुल्क पर कब्जा करने नहीं जा रहा हूँ, लोगों के दिलों पर राज करने जा रहा हूँ, इसके लिए फ़ौज की ज़रूरत नहीं, आप लोग वापस चले जाइए। आपकी बात मानते हुए बहुत से सैनिक सिमनान चले गए। हजरत मखदूम अशरफ सिमनान छोड़ने के बाद बुखारा की तरफ अपने 2 सैनिकों के साथ चल दिए और आप सफ़र करते हुए 6 महीने के बाद बुखारा पहुँचे और समरकंद होते हुए भारत की तरफ आए। यहाँ उनकी मुलाकात मखदूम जलालुद्दीन बुखारी से हुई जो जहानिया जहान गस्त के लक़ब से मशहूर थे। उनसे फैज़ हासिल करने के बाद उन्होंने बताया कि हजरत शेख अलाउद्दीन पानवी जो पश्चिम बंगाल में हैं वो उनका इंतज़ार कर रहे हैं। 3 दिन के बाद वो पीर हजरत अलाउद्दीन से मिलने निकल पड़े। सैयद अशरफ जहांगीर जंगल नदियों को पार करते हुए आगे बढ़ रहे थे। इसके बाद आप लाहौर पहुँचे जहाँ पर आप दातागंज बख्श की दरगाह पर पहुँचकर क़याम किए और आपने उनसे भी कुछ फैज़याब हासिल किया। दोस्तों, आपको एक बात बता दूं, जो भी शख्स खुद को अल्लाह की राह में पिरो मुर्शिद की खिदमत में फ़ना हो जाता है, अल्लाह उसे बहुत अजीम मर्तबा अता कर देता है। कुरान पाक में अल्लाह ने इरशाद फरमा दिया है, सुनो लोगों, तुम में से वही अल्लाह के कुर्ब को हासिल करेगा जो मुत्तकी और परहेज़गार है। उसके बाद हजरत मखदूम अशरफ ने 4 साल तक अपने मुर्शिद की खिदमत की। उसके बाद एक दिन आपको मुर्शिद ने बुलाया और फरमाया कि आप जौनपुर जाए। उसके बाद हजरत मखदूम अशरफ जौनपुर के लिए रवाना हुए मुरीदों के साथ। आपके पीर आपको गाँव के बाहर तक छोड़ने आए। उसके बाद आप जौनपुर आए तो वहाँ के लोग एक दूसरे से पूछते कि ये हसीनो नौजवान कौन है। हर तरफ आपकी आमद के चर्चे थे। उसके बाद आपने मस्जिद में एतिकाफ़ की नियत करके क़याम किया
डॉक्टर सैयद अशरफ जिलानी ने अपनी किताब में लिखा है कि आप 15 साल तक हिजरत में रहे, यानी 760 हिजरी तक आप मक्का शरीफ, मदीना शरीफ, शाम या मिस्र जैसे मुल्कों में रहे। मक्का शरीफ में आपकी मुलाकात हजरत अब्दुल शाफ़ई यमनी रहमतुल्लाह अलैह से हुई। आप उस वक्त एक वाली कामिल दरवेश थे। हजरत यमनी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार शरीफ मक्का में ही है। हजरत मखदूम अशरफ की शान ये थी कि आप जिस महफिल में भी जाते थे उस वक्त के बड़े से बड़े औलिया अल्लाह आपकी ताज़ीम के लिए उठकर खड़े हो जाते थे। ये देखकर उस वक्त के मशहूर औलिया हजरत सैयद हमदानी रहमतुल्लाह अलैह सोचने लगे कि ये मुजाहिद किस मर्तबे का होगा कि जिसका अदब हरम के औलिया अल्लाह कर रहे हैं। मिस्र में एक पहाड़ है, वहाँ उस वक्त के औलिया किराम चिल्ला किया करते थे जिससे उनके दर्जे और बुलंद होते थे। हजरत मखदूम अशरफ ने भी वहाँ 40 दिन का चिल्ला किया। उसके बाद आपके मर्तबे को अल्लाह ने और बुलंद कर दिया। तमाम अल्लाह वाले हजरत मखदूम अशरफ को मुबारकबाद पेश करने लगे। यहाँ तक कि वालियों के सुल्तान पीरों के पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह भी वहाँ मौजूद थे। हजरत मखदूम अशरफ ने वहाँ इल्म नज़ूल हासिल किया। उसके बाद आपको आपके पिरो मुर्शिद की याद आई तो आप 15 साल बाद अपने पीर की बारगाह में हाजिर हुए। कुछ वक्त पीर की बारगाह में रहने के बाद हजरत मखदूम अशरफ रहमतुल्लाह अलैह 764 हिजरी में दूसरा हज करने गए। वहाँ से दमिश्क के लिए रवाना हुए जहाँ आपकी बहन रहा करती थी जिनका निकाह रसूल सैयद गफूर रहमतुल्लाह अलैह से हुआ था। आप जब अपनी बहन के यहाँ से रवाना होने लगा तो सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुल रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त 12 साल के थे। वो भी आपके साथ आने की ज़िद करने लगे कि मुझे भी मामू जान के साथ जाना है। उसके बाद आप अपने भांजे को लेकर आ गए और ख़ुद उनको तालीम देते हुए 1 साल में उन्हें कुरान पाक हिफ्ज़ करा दिया। आप हुज़ूर गौसे पाक की औलाद में से हैं। आज तक जितने भी अशरफी सैयद है वो अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुल की औलाद हैं, क्योंकि हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह ने शादी नहीं की थी और आपने अपने भांजे को अपना जानशीन बनाया। उसके बाद सफ़र जारी रखते हुए हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह के चौथा तशरीफ़ ले आए। आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत से औलिया अल्लाह से मुलाकात की और आप खुद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर थे। आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत से लोगों को गुमराही से निकाल कर राह राज पर ला दिया और लोगों की दुनिया और आखिरत संवार दी। हजरत मखदूम अशरफ रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़िंदगी और फैज़ पाकर वहाँ से जाते हैं जादू टोन से परेशान लोगों ले लिए। ये जगह फैज़ का दरिया है, बड़े से बड़ा जादू यहाँ ख़त्म हो जाता है। किसी भी तरह से आप पर बंदिश की गई हो या जादू किया गया वो लोग आज भी इस दर से अपनी मुरादें पाते हैं। इस दरगाह पर बड़ी तादाद में लोग हाज़िरी देते हैं। हर धर्म के लोग इस दरगाह पर अपनी मुरादें लेकर आते हैं और उनकी मुरादें इस दर से पूरी होती है। दोस्तों, हजरत मखदूम अशरफ की पूरी ज़िंदगी बारे में आप ज़रूर पढ़ें। यहाँ मैंने हजरत की ज़िंदगी के कुछ वाक़यात बताए हैं। बस आपकी ज़िंदगी अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक थी। आपने अपनी ज़िंदगी कई बड़े बड़े करामात दिखाए। अल्लाह तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह हम सबको औलिया अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक दे। अगर लिखने या पढ़ने में किसी भी तरह की गलती हुई हो तो अल्लाह हमें माफ़ करे, आमीन।